बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड ही है। कुछ चीज़ें, कुछ सेटिंग जो हैं वो हमारी अभी तक स्टिल रहती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट मैंने जो लाइव क्लास ली थी फ्राइडे को, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। सबसे पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि बी लॉग और आर्टिकल में फ़र्क क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बी लॉगिंग जो बेसिकली है, बी लॉग्स जो होते हैं वो पोस्ट 800 टू 1000 वर्ड्स की होती है। इससे कम की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है। उसमें रिसर्चेबल डाटा नहीं होता है। वो ऐसा डाटा है जो आप लोगों ने अपने तौर पर भी उसमें आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं। अपना जो है उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। इसको बोलते हैं बी लॉग पोस्ट। इसके अल्टरनेटिव आ जाता है आर्टिकल, जो बेसिकली समझ लें पिलर है वेबसाइट को रैंक करने के लिए। कहाँ पर रैंक करने के लिए? गूगल में रैंक करने के लिए। तो बेसिकली एसईओ क्या है? एसईओ जो है वो लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सेमेनेटिक एसईओ। ये ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू ओनली कंटेंट। क्योंकि बेसिकली जितने भी मुश्किल मुश्किल अल्फाज बने हैं उनका सीधा और साफ सुथरा रास्ता किस तरफ जाता है? कंटेंट की तरफ। जितना बेहतरीन आपका कंटेंट लिखा हुआ है, जितनी अच्छी आपने उसके अंदर चीज़ें पुट इन की हुई हैं, आपकी रिसर्च जितनी अच्छी है, कंपटीटर एनालिसिस जितना अच्छा है, उतना बेहतरीन आपका डाटा होने वाला है। तो आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लास्ट टाइम कुछ लोगों की स्टिल प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट से रिलेटेड। कुछ हमने पेजेस बनाना सीखे। उसके अलावा मैंने आप लोगों से बोला था कि इस वीक में कम से कम 2 आर्टिकल्स आप लोग राइट कर लें, ताकि हम नेक्स्ट जो है वो अपना जो काम है वो कर सकें। ठीक है। ये जो पॉपअप आ जाता है जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये पॉपअप उन्हें डिस्टर्ब करता है तो वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये नेसेसरी चीज़ नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें वेल एंड गुड, इसको रिमूव करना चाहें तो मेल चिम्प में जाके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ से सेटिंग्स में। ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना, मोस्टली लोगों ने 1 या 2 आर्टिकल राइट कर लिए हुए हैं। तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, जब हमने अपनी वेबसाइट बना लेनी है, 2 आर्टिकल्स ऐड कर लेने हैं, यहाँ से अपना यूआरएल कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से, और वापस जाना है सेटिंग्स में। जाने के बाद हमने जाना है गूगल सर्च कंसोल में, क्योंकि जब तक गूगल को हम एडिट अपना सबमिट नहीं करवाएंगे, जो हमने अभी तक अपनी वेबसाइट बनाई है, तब तक गूगल कैसे जान पाएगा कि बेसिकली हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है। तो ये चीज़ें ऐड करवाना बहुत ज़रूरी है। इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ समझ लें कि ये एसईओ से रिलेटेड है। ये वही सारे काम है जो करने के बाद किसी भी पर्सन की वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल पे। जब आप गूगल सर्च कंसोल पे आते हैं तो वो आपसे पूछता है कि अपनी डोमेन को एंटर करें। मैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पहले वर्क कर चुकी हूँ, तो मुझे डायरेक्टली वो मेरी जो है ना अकाउंट पे ले आया, मैमूना बतूल के नाम से। ठीक है। तो आप लोगों से वो पूछेगा कि डोमेन ऐड करें, तो डोमेन क्या होती है? ये जो यूआरएल मैंने यहाँ से अभी कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल C के साथ आपने इसको वहाँ पर जाके पेस्ट करना है। वो आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप जो है उसको अगेन, मैंने यहाँ पर दोनों जो हैं वो लास्ट टाइम मैंने लाइव क्लास में ये फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग गाइड जो है इसको मैंने सबमिट करवाया था, और ये सितारे वाला तो ऑलरेडी था। ठीक है। यहाँ से हमने जब इसको वहाँ पे सबमिट करवा के वेरीफाई करवा देना है। वेरीफाई करवाने के बाद आ जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने पुट इन किया हुआ है। आपने कंट्रोल V के साथ यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है, या कॉपी राइट क्लिक करके यहाँ पे जो आपने कॉपी किया होता है पेस्ट कर लेते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है। मेरा 2 टाइम्स हो गया, मैं इसको 1 टाइम रिमूव करूँगी। इसके साथ जाते हैं हम, तो वो देख रहा है कि डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, वो फौरी जो तौर पर जो है वो करने लग पड़ता है, क्लिक करने लग जाता है। अब हमने यहाँ से जब भी हमने ये चीज़, हमने अपना यूआरएल यहाँ पे इंडेक्स करवाना है, ठीक है, यहाँ पर सबमिट करवाना है, सबसे पहले हमने इसको टेस्ट लाइव यूआरएल कर लेना है कि क्या ये हमारा जो है, ये जो हमने अपना डोमेन इसको यूआरएल प्रोवाइड किया है, क्या ये प्रॉपर है कि नहीं है। उसके लिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि बेसिकली इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो ये थोड़ा सा अभी आपको बता के देखें। उसने बोला कि URL इज अवेलेबल टू गूगल, ये गूगल को ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम लाइव क्लास में इंडेक्स किया था, लेकिन अगर हम दोबारा करना चाहें तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे जाएंगे और यहाँ से इसको अगेन इंडेक्स की रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, मैंने 2-3 दफ़ा क्लिक कर दिया, उसने बताया कि URL वाज ऑलरेडी जो है ना एडिड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, ऑलरेडी एडिड है, बार बार इसको एडिट करवाने की जरूरत, एडमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। नेक्स्ट काम जो हमने करना है, ये पेजेस के नीचे एक ऑप्शन आ रही है साइट मैप्स की, साइट मैप्स में आएंगे। यहाँ आने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, साइट मैप होना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो साइट मैप है ये आप किसी वेबसाइट से जाके भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये साइट मैप आप जो है वो लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से भी, दोनों ऑप्शंस हैं। आपको जो बेहतर लगता है आप उस पर जा सकते हैं। अगर आप किसी चाहते हैं कि मैं वेबसाइट पे जाके साइट मैप लिखवाऊँ जो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, कुछ लोगों को साइट मैप जनरेटर आ गया, यहाँ से जाके ये देखें, ये फ्री टूल्स हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट करके वहाँ जाके अपना URL ऐड करेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से कर लेती हूँ, दोनों तरीकों से आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर आके मैं अपना Ctrl+V के साथ वो ऐड करूँगी। मैं उसे बोलती हूँ जनरेट अ साइट मैप फॉर माई ब्लॉगर वेबसाइट, ठीक है। माई ब्लॉगर वेबसाइट के लिए उसने क्या करना है, साइट मैप जनरेट करना है। तो ये थोड़ा सा जब तक लोड हो रहा है हम चलते हैं साइट मैप जनरेटर पर। यहाँ पर आने के बाद ये देखें, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अपना जो है वो Ctrl+V के साथ मैं यहाँ पर भी अपना वो ऐड कर देती हूँ और इसको मैं बोलती हूँ यहाँ पर मेरा जो साइट मैप है वो जनरेट कर दे। अब यहाँ पे ये भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू स्लो नेटवर्क, इस टाइम नेटवर्क का अक्सर इशू होता है, हमने इसको, ठीक है। ये पॉपअप आ गया, देखें ये पॉपअप इसने लगाया है ग्रामरली की जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम भी इसी तरह अपनी वेबसाइट पे कोई भी पॉपअप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर इसने मेरा साइट मैप लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमने इसमें से चूज क्या करना है, इट इज स्टिल, अच्छा ये पूरा जो मेरे क्रॉलिंग कर रहा है, क्रॉलिंग करने के बाद सारी पूरी पेज के लिए जो है ना साइट मैप राइट कर रहा है, सिर्फ मेरे उनके लिए राइट नहीं कर रहा जो मैंने एक पेज के लिए, इसने सारे पेजेस का साइट मैप मुझे बना के ये प्रोवाइड कर दिया फ्री लर्निंग गाइड पे। उसके अलावा जो मैंने आर्टिकल्स 3 से 4 आर्टिकल्स लिखे इसने सारे साइट मैप्स मुझे प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर देखें आपको जीपीटी ने क्लीन बिल्कुल साइट मैप प्रोवाइड कर दिया है। ये इसने साथ सारा आपको समझाया भी है कि जो मेरा मेन साइट मैप है वो क्या है, ये सारा। अब इसमें से मैंने चूज किसको करना है, जस्ट इसको साइट मैप डॉट XML, Ctrl+C के साथ जस्ट इसको कॉपी करना है। क्यों सिर्फ इसको कॉपी करना है, क्योंकि आप यहाँ पर जब आते हैं वापस तो आप देखेंगे कि हमारा URL ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो इसने प्रोवाइड किया है URL, ये वाला ऑलरेडी साइट मैप्स पर अवेलेबल है, क्योंकि हमने इसको URL इंस्पेक्शन के थ्रू इंडेक्स कर लिया हुआ है। यहाँ पर Ctrl+V के साथ मैंने जस्ट साइट मैप डॉट XML ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ने और भी सजेशंस दिए हैं। उसने बोला कि एटम साइट मैप जो है आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ योर ब्लॉगर ग्रोज बिग 100+ पोस्ट हैं तो उसके साथ आप इस साइट मैप को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमें उस वेबसाइट ने बना के दिया। क्योंकि मेरी 4 उस पर पोस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो उसने मुझे सारों से रिलेटेड मुझे क्या बना दिया है, मेरा साइट मैप बना दिया। लेकिन मैंने फ़िलहाल क्योंकि अपना फर्स्ट पेज अभी तक इंडेक्स नहीं करवाया, तो मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। देखिए इसने भी नीचे आके वही चीज़ बताई है कि आपने अगर न्यू साइट मैप ऐड करना है गूगल सर्च कंसोल में तो जस्ट इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद वापस आएँ, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले इसको देखें सबमिटेड भी हो चुका है, लेकिन वो बता रहा है कि गूगल इसको प्रोसेस करेगा और फिर आपको बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, ये आई थिंक लास्ट टाइम
ये साइट मैप प्रोसीड सक्सेसफुली, ठीक है। 2/2/26 को ये हमारा क्या है, और इसने कितने पेजेस डिस्कवर किए हैं, 4 पेजेस, क्योंकि मेरे 4 पेजेस पर आर्टिकल राइट किए हुए हैं। तो ये इसके बाद हमारा इंडेक्सिंग में कम से कम 1 वीक लगता है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब प्रोफाइल की हमने सेटिंग की थी, यहाँ से ये सारी मैंने आप लोगों को टाइटल का बताया, डिस्क्रिप्शन का बताया, टाइम का बताया, ये सारी चीज़ें हमने HTTP रीडायरेक्ट्स का बताया, सारा कुछ बता दिया था। अब हमारा जब हम क्रोम पे गूगल सर्च कंसोल पे अपना साइट मैप ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। इसको अगर आप मिस करेंगे तो क्रॉलिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए ही, लेकिन उसके साथ सेटिंग का बेहतरीन होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग वाला, ठीक है। ये उस दिन मैंने आप लोगों से ऑन नहीं करवाया था, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ये इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी कुछ राइट किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ से फ़िलहाल कर दिया रिमूव, ठीक है, आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ओपन किया और रिमूव किया सारा, ठीक है। इसको अब मैं करती हूँ सेव। अगेन हम इस सेटिंग पे आएंगे, आ जाते हैं वापस ChatGPT के पास। अब मैं इसको बोलती हूँ कि ये मेरा ब्लॉगर का जो है वो URL है, मुझे इसके लिए रोबोटिक्स जो है कस्टम रोबोट जो लिख के दे। यहाँ से हम अगेन इसका नाम देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कस्टम रोबोट्स टेक्स्ट, ठीक है, कस्टम रोबोट टेक्स्ट लिख के दे। अच्छा, राइट कस्टम रोबोट टेक्स्ट फॉर माई वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे ये हमें वो प्रोवाइड करेगा कस्टम रोबोट टेक्स्ट। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जस्ट इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस आते हैं हम एडिटिंग पे, सॉरी यहाँ पर थे। एडिटिंग में आने के बाद यहाँ पर हम कस्टम रोबोट को कर लेंगे कंट्रोल V के साथ ऐड, और यहाँ पर हम सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अनेबल कस्टम रोबोट हीडर टैग्स। इसको ऑन करेंगे, इसको मस्ट ऑन करना है क्योंकि ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी, और यहाँ पर आके जो सबसे होम पेज टैग्स हैं इस पे हम ऑल कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, क्रॉलिंग में आपको मदद देती है, ठीक है। इसको हम ओके कर लेंगे। अब आज नीचे आ जाता है आर्काइव एंड सर्च पेज टैग्स, ठीक है, इसमें हम कर लेंगे ऑल। और इसके अलावा यहाँ पर नो, ठीक है, सेव। पोस्ट एंड टैग्स पे आके हमने अगेन इसको ऑल पे चूज़ करना है, नॉन इंडेक्स पे चूज़ करना है, और यहाँ से देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर डिफ़ॉल्ट, यहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। इस सेटिंग को हमने मस्ट ऐड करना है हर हाल में। यहाँ तक सेटिंग कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाने जा रही हूँ यहाँ पर। अब हमारा गूगल सर्च कंसोल पे तो हमने ऐड कर लिया अपना साइट मैप ऐड करने के बाद हमारा जो कंटेंट है वो बेहतरीन किस्म का होना बहुत ज़रूरी है। इस कंटेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसमें आपकी जो रिसर्च है, कीवर्ड रिसर्च, और आपका जो कंपटीटर एनालिसिस है, उसके बाद आपका बेहतरीन किस्म का आर्टिकल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ, बिंग वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं बिंग वेब मास्टर टूल्स में। यहाँ पर हमने क्या करना है नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर लेट इट बी ओपन। अच्छा, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए चलते हैं गूगल से ही लॉगिन कर लेते हैं एज इट इज़। जो मैंने ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल पे अपना आईडी दिया हुआ है मैं उसी से करती हूँ लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसको
अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हैं। सेटिंग्स में ये जो आज मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों को मोस्ट सिखाऊंगी कि आप लोगों के लिए उसमें इंटरनल लिंक्स किस तरीके से ऐड करने हैं, एंकर टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एक आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर it is taking too much time because of poor network, so we have to wait. अच्छा, तब तक कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझसे स्टूडेंट्स ने शेयर की, कुछ की जो ये एडस्टेरा से जो उन्होंने एड्स लगाई थी, ये एड्स क्या हैं वहाँ पर प्रॉब्लम कर रही हैं, पॉपअप बहुत बड़ा आ जाता है, वेबसाइट को ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है और वो क्या काम है कि जब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर लेनी है, इस पे 1 से 2 आर्टिकल्स राइट कर लेने हैं, आपने अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में 1-2 लोगों से बोलना है कि वो आपकी वेबसाइट को फ़ोन पर ओपन करके चेक करें कि क्या आपकी वेबसाइट फ़ोन फ्रेंडली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ पे रिसर्च करते हैं, फ़ोन से। ज़्यादातर लोग वो, क्योंकि लैपटॉप तो हर किसी के पास नहीं है, ना किसी के पास सिस्टम है, तो इन चीज़ों के लिए वो लोग फ़ोन से, तो आपकी वेबसाइट फ़ोन फ्रेंडली होना नहायत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि आप लोगों की वेबसाइट फास्टर हो और इजी टू यूज़ हो, इजी से अपलोड हो जाए। और मुझे लगता है कि ये मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है बिंग वेब मास्टर का, थोड़ा नेटवर्क प्रॉपर होता है तो अगेन इसको आज ही रिकॉर्ड कर दूंगी, नहीं तो कल कर दूंगी इंशाल्लाह। आप अभी तक ये सेटिंग कीजिए जो मैंने आप लोगों को सिखाई है, क्योंकि इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, तो वीडियो इसी तरह लंबी होती जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमने अपनी सेम वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में तो ऐड कर लिया। ठीक है, गूगल एडसेंस अप्रूवल में 3 से 6 माह लग जाते हैं, तब तक हम जब बिंग वेब मास्टर टूल्स में इसको ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट को, इसको लिंक करना होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सो इट इज़ ओपन, देखें आ गया है, इसी में हम करते हैं नेक्स्ट चेक। अच्छा, अब उसने मुझसे इजाज़त मांगी है, क्या इजाज़त मांगी है, उसने बोला है कि ये जो आपका साइट है क्या इसको मैं इंपोर्ट कर दूं बिंग पे, तो मैं उसको बोलती हूँ जी इंपोर्ट कर दे। ठीक है, हमने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर ऐड करना क्यों, ये एक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल चीज़ इसलिए है कि अक्सर हमें गूगल से ट्रैफिक मिलने में टाइम लगता है। गूगल क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है ना वो बहुत हाई लेवल पर कंपटीशन है, तो उन चीज़ों में टाइम लगता है। तो उस के लिए ना हमने अपनी ट्रैफिक को जल्दी बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट, क्योंकि हम ऑलरेडी बिलॉगर पर फ्री वेबसाइट्स बना रहे हैं, इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों आने वाले वक्तों में हमने जो है वो इसके साथ मतलब ज़रूरी तो नहीं हम एक ही चीज़ पर रहें। और बेसिकली आप अगर एक ही सिमत में चलते हैं और जस्ट जो है गूगल एडसेंस पे भरोसा करके बैठ जाते हैं, तो इट विल टेक टू मच टाइम, और इससे आप लोगों को क्या होगा, थोड़ी सी मायूसी भी हो सकती है। लेकिन वही काम जब आप जाते हैं बिंग पे जाके अपना ऐड करवाते हैं, तो यहाँ पर देखें साइट एडिशन, ये जल्दी साइट को एडिट कर देता है और जल्दी आपको ट्रैफिक भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी उसने मुझे बोला कि को पायलट को यूज़ करके देखो, ये आई थिंक बिंग वेब मास्टर का जो है वो बेसिकली होगा चैटबॉट, लेकिन आई विल रिमूव इट। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, देखें ये आपको यूआरएल सबमिशन प्रोवाइड करता है, साइट मैप्स, यूआरएल इंस्पेक्शन, ब्लॉक यूआरएल, कीवर्ड रिसर्च, साइट स्कैन। एक चीज़ इसकी जो अच्छी है, ये आपको थोड़े से लेटेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब आपने जो साइट यहाँ पर अब प्रोवाइड की है इसको, जैसे मैंने अभी अभी अपनी वेबसाइट प्रोवाइड की है, वो आपकी साइट का ऑडिट भी करता है। बहुत हाई लेवल का ऑडिट तो नहीं करता है, लेकिन एज ए बिगिनर आप अपनी साइट का ऑडिट यहाँ से भी करवा सकती हैं। ठीक है, स्टार्ट न्यू स्कैन, यहाँ पर आपने सितारे लर्निंग हब को अगर करवाना है, मैंने क्योंकि ऑलरेडी, तो मैंने इसको बोलना है कि ऑल सब डोमेन्स को जो है वो स्कैन कर दो और मुझे बताओ कि मेरी जो लिमिट स्कैन टू, अगर मैं कुछ 1-2 पेजेस स्कैन करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे राइट कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ऑल पे कर दिया है तो मैं इसको स्टार्ट स्कैन कर दूँगी। ठीक है, लीव दिस एम्प्टी,
अच्छा, उसने बोला है कि आपने यहाँ पर पेजेस में 2 पेजेस राइट कर देती हूँ और इसको स्टार्ट स्कैन कर देती हूँ। वैसे मेरे 4 पेजेस हैं और आई थिंक 2 आर्टिकल्स हैं जस्ट। स्टार्ट स्कैन कर देते हैं यहाँ से। नेम ऑफ द स्कैन, स्कैन यू कैन लीव दिस फील्ड। ओके ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड करना है अपना साइट स्कैन नेम। तो मैं अपना यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, मैंने वेबसाइट को स्कैन करवाना है। ठीक है, लेट इट स्कैन। ये इसने स्कैन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये ओपन कर लेते हैं कि इसने क्या स्कैन किया है, क्योंकि ये मैंने अभी अभी इसको जो है टोटल पेजेस, एरर्स, वार्निंग्स, ये सारी चीज़ें वो शो करता है, लेकिन तब करता है जब आपकी वेबसाइट पे डाटा मौजूद हो। क्योंकि अभी मेरी वेबसाइट पे कोई जो डाटा मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये हर चीज़ में नील आ रहा है। माइनस का मतलब होता है नील, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, अपने साइट को स्कैन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वापस चलते हैं, एक और ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ जो कि ये टूल आपको प्रोवाइड करता है, वो है कीवर्ड रिसर्च की। सपोज मैंने ऑनलाइन अर्निंग पे जो है वो राइट किया था, मैं यहाँ पे ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन लर्निंग अब बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पर मैं अगर बिलॉगिंग ऐड करती हूँ, ठीक है, बिलॉगिंग को ऐड किया, मैंने चेक करना है इससे कि मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो। ठीक है, इसने मुझे ये क्या निकाल दिए हैं, कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स निकाल दिए हैं जो कि रैंकिंग में मौजूद है। यहाँ से जाके मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से जाके हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, डिवाइसेस भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बता सकती हूँ अफ़गानिस्तान मैंने किसके लिए निकालने हैं, ये सारी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। तो लास्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखें पाकिस्तान भी आया था अभी पी में। पाकिस्तान के लिए, अगर मैं पाकिस्तान मेरी ऑडियंस है तो मैं पाकिस्तान के लिए कीवर्ड्स निकलवाऊंगी। अगर मैं राइट करना चाहती हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पर करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो समझ लें चेंज हो गया। 10 URLs उसने बताया, 10 URL रैंकिंग ऑन दिस कीवर्ड, कितने 10, ये उसने मुझे नीचे प्रोवाइड कर दिए। मैं स्टेप 1 बाय 1 इन URLs को यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल C के साथ कॉपी करके न्यू विंडो में जाके इसको यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं चेक कर सकती हूँ कि बिलॉगिंग पे जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, उन्होंने किस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, किस तरीके से उन्होंने राइट किया हुआ है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके हमने नेक्स्ट अपना किस तरीके से राइट करना है। देखें, व्हाट इज़ बिलॉगिंग, द अल्टीमेट गाइड टू बिलॉगिंग फॉर बिगनर्स। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। देखिए, इन्होंने अपना टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, और ये चीज़ हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। देखें, अभी मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पे व्हाट इज़ बिलॉगिंग पे जब क्लिक किया तो मुझे उस टॉपिक पे ले जाएगा। अगर मैं चलें बिलॉग सेटअप गाइड्स पे अगर मैं करती हूँ, तो देखें ये मुझे सेटअप गाइड्स पे ले आया डायरेक्ट। अब इसको बोलते हैं प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। देखिए, इन्होंने यहाँ पर कितने URL, बैक टू नेविगेशन, अगर आपने वापस ऊपर जाना है तो वो उन्होंने यहाँ पे क्लिक बटन ऐड कर दिया है। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या है, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट को इन्होंने क्लिकेबल बना दिया। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं एक और नई चीज़ पे चली जाती हूँ, और ये नई चीज़ क्या है, ये इन्हीं का लिखा हुआ इसी वेबसाइट का एक और क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, अपने आर्टिकल्स को टैंकर टेक्स्ट के थ्रू किस तरीके से आप इंटरनल, देखें ऑन पेज SEO लिंक्स, इन सब से हम डिफरेंट पेजेस पे चले जाते हैं। अब ये देखें, लास्ट पे इन्होंने कुछ URL ऐड किए हुए, ये देखें, दे विल हेल्प साइट स्टेप्स ईयर ऑफ स्ट्रगल। अब ये सारे अल्टीमेट गाइड जितने भी इनके लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, उनके जो है इन्होंने इंटरनल लिंकिंग के साथ इनके क्लिकेबल जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, सारे URLs प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, बैक टू नेविगेशन, ये एक प्रॉपर बेहतरीन SEO ऑप्टिमाइज जो है आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, देखें कितना लेंथी है ये, लेकिन ये फिर भी रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इट इज़ प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज, जिसमें सारी एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड की है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना ही लंबा आर्टिकल राइट करें। हमने यहाँ से चीज़ें फोकस कौन सी करनी है, जिन चीज़ों पे हमने सीखना है। इंटरनल लिंकिंग कितनी हुई हुई है ये आप चेक कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग से हमें फ़ायदा ये होता है, एक तो जो पर्सन हमारी वेबसाइट पे आता है उसको लगता है कि ये प्रोफेशनल अंदाज में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल अंदाज में बीलॉग जब लिखा होता है तो आप, अगर एक पर्सन है उसको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, वो टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएगा। यहाँ ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट आया था,
यहाँ पर देखिए इन्होंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए हैं बिलॉगिंग के ज़रिए जिन वेबसाइट्स ने रैंक किया हुआ। देखिए ओवरव्यू बिलॉगिंग के ज़रिए वॉल्यूम कितना है, लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने स्क्रीनशॉट प्रूफ्स मतलब प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मिस्टेक्स पता लग जाएं कि मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। मैं इसको क्लिक करूँगी तो मैं डायरेक्ट देखें 10 मोस्ट डेडली बिलॉगिंग मिस्टेक्स, और यहाँ पर भी इन्होंने URL ऐड किया हुआ है। कौन सा URL? जो इन्होंने एक और वहाँ पर आर्टिकल राइट किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उस पेज पे आ जाते हैं। ये देखें, इस चीज़ को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, कि आपने अपने ही आर्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है। और इस तरीके से जब आप आर्टिकल राइट करते हैं प्रॉपर तरीके के साथ, प्रॉपर SEO के साथ, तो फिर आप एक्सटर्नल लिंकिंग और लिंक बिल्डिंग के अलावा भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी टाइम टेकिंग है, सीखने में भी टाइम लगता है, प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगता है, लेकिन ये चीज़ें 110% ऑथेंटिक हैं। इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें जस्ट मेहनत है। ये एक पूरा सिस्टम है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं हर अपने लेक्चर में इसीलिए इस चीज़ को दोहराती हूँ, ताकि आप लोगों में से अगर कुछ लोग हिम्मत हारने लगें तो वो अगेन अपने आप को जो है ना स्टेबल कर लें कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, हमने आगे बहुत कुछ सीखना है। तो आज के लिए हमने सीखी हैं चंद चीज़ें, जिसमें हमने गूगल सर्च कंसोल पे जो है वो अपना सबमिट करवाया है। सबमिट करवाने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स की हैं। कौन सी सेटिंग्स की हैं? हमने सेटिंग की हैं क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग वाले टॉपिक में आके कस्टम रोबोट्स ऐड किया है, होम पेज, आर्चीव और पोस्ट एंड पेज टैग्स में इन सब की सेटिंग की है। उसके अलावा हमने बिंग मास्टर को सीखा है। हमने इसमें ये भी सीखा है कि हम इसमें कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ आपको आइंदा आने वाले कीवर्ड रिसर्च में भी मदद कर सकती है। आप बगैर किसी पेड टूल के भी इन चीज़ों से अपनी जो है वेबसाइट के लिए कीमती डाटा निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली जो है ना, लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते जब से पेड टूल्स आए हैं, और इस वजह से हम जैसे लोग जो शुरुआत में है वो इन चीज़ों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो पेड की तरफ भागते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। तो पेड से पहले हमें डाटा निकालना आना चाहिए। मैं आज आपको पेड टूल्स ले दूं, आप लोगों को डाटा निकालना ही ना आए तो वो आपके लिए बेसूद होगा। उससे पहले हर चीज़ पे होल्ड होना निहायत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे बिंग का ये कीवर्ड सर्च है ना, सेम इसी तरह गूगल का भी कीवर्ड प्लानर है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ से भी कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ये सेटिंग्स कंप्लीट करें, अपने आर्टिकल्स अच्छे तरीके से राइट करें और मेरे साथ साथ चलते रहें, ताकि आप लोग जब हमारा ये जो कोर्स है जब ये मुकम्मल हो तो आप इस काबिल हो सकें कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें, आप कस्टमर्स को ये बता सकें कि आपने जस्ट पढ़ा नहीं है, आपने उसको अमल करके देखा है, आपने वेबसाइट्स रैंक करवाई हुई हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। इंशाल्लाह ये सेटिंग्स आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी तो नेक्स्ट हम चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।